नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं के लिए, जिसमें हमने अध्याय नंबर 11 क्षेत्र मिति में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 11 तक के हल देख लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 आपको यहाँ से नोट कर लेना है। क्या क्वेश्चन आपको दिया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर की घात 3 और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। हमें आयतन दिया है बेलन का, तो हमें बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच लगा देना है। और आयतन तो आपको दिया ही है 1.54। ठीक है, तो इससे हम आर निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई भी हमारे आर हमको दिया है, ऊंचाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये हमें दिया है मीटर में और ये दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब हमें इस सेंटीमीटर को भी मीटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमको लिखना है बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। तो अब हम त्रिज्या निकालेंगे। तो देखो, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 मतलब कि 140 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 साथी 14 और ये 0। तो ये आ गया हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल के आई है, त्रिज्या निकल के आई है। ठीक है, ये सीएम लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक, अब हमारे पास त्रिज्या तो आ गई है, लेकिन काय में आई है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ये तो हमें काय में लाना पड़ेगा, ये मीटर में, क्योंकि आयतन हमें काय में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो हम मीटर में लेके आते हैं। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1/100 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। यहीं से 100 बटे में चला जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब ये 70 में 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम r बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, 70 गुणित 1/100 और ये चला जाएगा मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे 70 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 70 एकम 70 और बटे में कितना है, 100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। या फिर देखो, 0 से 0 कट कर दो। अब 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी ऊपर, है ना। यही सोल्व करने का तरीका। या फिर आप 10 का भाग लगा दिए, तो यहाँ पे आएगा 0.7 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। अब हमको दिया है बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54 दिया है हमको। ठीक है, ये क्या किया हमने, बेलन का आयतन का सूत्र लगा दिया। पाई का मान आपको पता होना चाहिए, 22/7 होता है। ठीक, आर का मान आपने कितना निकाला, 0.7 ये। ठीक है, इंटू एच आपको ज्ञात करना है, तो एच बराबर 1.54। ठीक है गाइस, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो बटे में दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है तो 1 जीरो। उसी प्रकार से इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, फिर इसे हल कर लेते हैं आगे। ये 7/10 की घात कितनी, देखो यहाँ पे 7/10 की घात 2 है, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पे। आगे तो आपको लिखना ही है, गुणित में h बराबर 154 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगले स्टेप में हमें मान निकालना है h का। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाली संख्या है वो आएगी नीचे, और जो नीचे वाली संख्या है वो जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास h। तो ये h बराबर 154 गुणित 7 10 10 ऊपर जाएगा, तो 7 गुणित 10 गुणित 10 बटे में आ जाएगा 22, फिर गुणित में 7 और फिर गुणित में 7। ठीक है गाइस, ये आपको मेथड यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बटे में हमारे पास पहले से क्या है, 100 अवेलेबल है, तो 100 ऐसे कैसे। ठीक है, 0 से 0 फिर 0 से 0। ठीक है, इतना होने के बाद 7 से 7 और कुछ बचा है आपके, तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक बचेगा 14, फिर 7 दूनी 14, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। तो h बराबर कितना आएगा, 1 और साथ में हम लिखेंगे मीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, अतः क्या लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो h बराबर 1 मीटर है, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये इस टाइप से आपको सोल्व कर लेना है। आप अच्छे यहाँ से नोट कर लीजिए, पूरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अगला थर्ड क्वेश्चन। तो सॉरी 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया है
यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना, देखो ये इसी में समझना है आपको, इसी से कर लेना है, सरल है इसलिए। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दी जाए, मतलब अगर किनारा ए है तो डबल करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होती है। इसके आयतन में तो आयतन होता है a3, ठीक है, यही है हमारे पास अभी तो सूत्र। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि घन की भुजा यहाँ पे x ली गई है, आप a की जगह x भी ले सकते हैं। तो इसका आयतन x3 होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x², जो कि मैं यहाँ पे 6a की जगह इसने x ले लिया है तो x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आपको a लेके चलना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी x लें यहाँ पे, ठीक। अब यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था क्या, यहाँ पे 6x² था, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा ना, 6 गुणित 2 का मान 2 दूनी 4 और x²2, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 x²2, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे दुगुना किसको किया है समझना, ये x इकाई है घन की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की घन की इकाई क्या है, यहाँ पे एक भुजा हमने ली x, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो x² होता है ना, क्योंकि क्षेत्रफल तो भुजा गुणित भुजा, मतलब x गुणित x बराबर x², ठीक है। अब इसी को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², भाई x² है पहले से, इसको डबल करना है 2x²। उसी प्रकार से अगर आयतन को डबल करेंगे तो 2x3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x3, ठीक है। तो ये स्टेप से आपको लिख लेना है इसी से। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 14। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर 5 मीटर और आगे बताया लंबाई 7 मीटर है। तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखो लीटर का मतलब होता है आयतन निकालना है आपको, यहाँ पे जो आपका आयतन निकलेगा वो निकलेगा मीटर में, तो मीटर को हम लीटर में चेंज कर देंगे क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से लिखना है, दिया है करके बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.5 मीटर और बेलन की लंबाई, जो लंबाई होती है, देखो अगर इसको बेलन लेके चले तो ये अभी बेलन, ये अगर इस टाइप से पड़ा हुआ है तो ये लंबाई, ठीक है, और अगर इसी बेलन को खड़ा कर देंगे तो ये ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई समान ही होती है यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, बेलन की लंबाई या ऊंचाई h बराबर 7 मीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र तो πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 आपको रख लेना है। आर आपको कितना दिया है 1.5 और उसकी घात कितनी दी है यहाँ पे 2 और ऊंचाई है आपकी 7, ठीक है। यहाँ पे 1.5 आपको दिया है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 गुणित में 1.5 की घात 2 है ना, तो इसको 2 बार लिख देना, ठीक है। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, और गुणित में 7, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणित में 7, 7 से 7 को यहाँ से काट देंगे, ठीक। तो बचेगा 22 गुणित 1.5 का गुणा 1.5 से करोगे तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। क्योंकि देखो 15 का 15 से करें तो 225 आता है और 2 छोड़ के दशमलव लगानी है। अब 22 का गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा देख लेंगे। तो जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 और आयतन है इसलिए मीटर की घात 3। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि जो दूध की मात्रा है वो लीटर में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आयतन बराबर, अब हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, कितना होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे 49.5 में हम गुणा कर देते हैं 1000 का, तो ये चला जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो देखो 1 जीरो से दशमलव पीछे आ जाएगी और 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, ये 49.5 और 00 और चला जाएगा लीटर में, मतलब 49,500 लीटर। आया समझ में आपको। तो ये आपको सोल्व कर लेना है स्टेप से, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन आज का हमारा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे 15वां। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो सिंपल सवाल है क्योंकि हमको डायरेक्ट विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण आपको ये दिए हैं, इन दोनों का गुणा करना है और 1/2 लगाना है। तो भी मैं आपको करवा देता हूँ कि करने का तरीका क्या होगा, देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले स्टेप से लिख लेना है, दिया है करके विकर्णों की लंबाई तो 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अभी बताया था 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, क्या हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे ये 1/2 गुणित विकर्ण कितने हैं, एक है हमारे पास 7.5 और एक है हमारे पास 12, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो यहाँ से बचेगा 7.5 और गुणित में यहाँ से बचेगा 6, गुणा कर देंगे 6 5 30 की 0 हासिल 3 6 7 42 और 3 45,
एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो यहाँ लगा देंगे, तो कुल मिला के बचेगा 45। और सेंटीमीटर में है इसलिए घात लेनी पड़ेगी आपको 2। कितनी लेनी पड़ेगी? 2, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो घात 2 में जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरल था मेरे हिसाब से। तो आप इसे वैसे भी कर सकते थे, फिर भी कोई बात नहीं है। हम देख लेते हैं अगला हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो इसमें भी फिर से आपको वही दे दिया है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से लिख लेना है, आपको दिया है करके। विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित क्या हो जाएगा? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, क्या लिख देंगे? विकर्णों का गुणनफल। तो ये 1/2, विकर्ण आपके पास एक 10 है और एक है 12, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो बचेगा 10 गुणित 6 और 10 28 60 सेंटीमीटर की घात 2, और यही हो जाएगा आपकी फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आगे हम देखते हैं, तो इसके अगले वाले वीडियो जो हम लेके आएंगे, उस वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे क्या क्या पूछे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। हम जो कोशिश हम यही करेंगे कि एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन फिनिश करें, और अगर नहीं होते तो हम 2 वीडियो करके फिनिश करेंगे, लेकिन काफ़ी जल्दी इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है गाइस, आप जो है धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। देखो कोई भी काम करते हैं तो उसमें पेशेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम सोचें एक ही बार में कि पूरी मैथ्स एक ही वीडियो में आ जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बन जाएगी तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको पेशेंस बना के चलना है। ठीक है भाई, देखो अब जो मैथ्स होती है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ। मैथ्स में आपको जो है सबसे पहले देना पड़ेगा टाइम। क्या देना पड़ेगा? टाइम। अगर आप मैथ सीख जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके क्या हो जाएंगे, वैसे भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ्स हमेशा क्या मांगती है आपसे? प्रैक्टिस मांगती है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, देखो एक फंडा आप जीवन का बना के रखिए कि यार अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के क्वेश्चन नंबर 4 कोई सा भी है, वो आपकी क्लास में 30 बच्चे टोटल है। 30 में से अगर मान लो 25 बच्चे उस क्वेश्चन को कर रहे हैं और 5 उसको नहीं कर पा रहे हैं। अब उस 5 में से एक आप भी हैं जो उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यार अगर 25 बच्चे उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? भाई हम भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम जो है पीछे हट रहे हैं मैथ्स से, या तो हम दूर भाग रहे हैं या फिर हम पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो हमसे सोल्व नहीं हो पाए। बस हमको उसमें समय देना है, और हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस जो है निरंतर करते जाना है। अगर आप समय प्रॉपर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम्पल का यूज़ करिए, क्योंकि जितने एग्जाम्पल आप क्वेश्चन जो आपकी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जाम्पल आपको दिए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना, तो आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? ईजी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं। हाँ इतना है कि आपके एग्जाम से पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, प्लस आपका जो है सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, और निरंतर बस आप ये जो करते जाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस भैया ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।